हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नवीन टमटा एम एक्सल वीबीए चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज वी लुकअप से रिलेटेड दो सिनेरियो लेके आया हूँ जो कि काफी लॉजिकल और अच्छे टॉपिक हैं। और आजकल जैसा कि एमआईएस की लाइन के अंदर जो इंटरव्यू चल रहे हैं, इस तरीके के ही सिनेरियो पूछे जा रहे हैं। तो मेरे उन साथियों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आइए इस सिनेरियो को देखते हैं। तो जैसा कि आप मेरी इस कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर देख पा रहे होंगे कि सी कॉलम में मुझे कुछ नेम्स दिए गए हैं, जैसे शू वैंग चाइना, जेनी शाओ चाइना, ओलिविया मा चाइना। यानी कि ये जो नेम्स हैं, इन नेम्स के साथ साथ इन लोगों की कंट्री भी दी गई है साथ में। और साथ में एक टेबल और है, एफ से लेके जी कॉलम जो है, इसके अंदर सिर्फ मुझे नेम्स नेम्स दिए गए हैं। और इन नेम्स के बेसिस पर मुझे अमाउंट फैच करके लेके आना है यहाँ पर। अब सिनेरियो गाइस ये है कि सिचुएशन ये दी गई है कि यहाँ से मुझे कोई अमेंडमेंट नहीं करनी है सोर्स डेटा के अंदर। लाइक मैं यहाँ से चाइना वगैरह जो कंट्री है इनको हटा के फिर ये अमाउंट नहीं लेके आ सकता। तो इस केस के अंदर ये सिनेरियो किस तरीके से किया जाएगा, इसको देखते हैं। तो इसके लिए गाइस आप सबने क्या करना है, सबसे पहले एक इक्वल टू का साइन देके, जैसे आप लोग वी लुकअप लगाते हैं वैसे ही वी लुकअप लगाइए। लुकअप वैल्यू मेरी ये हो जाएगी। इसके साथ गाइस मुझे एक एम्परसेंड का साइन देना है, ये एंड वाला। और इसके साथ आप डबल कोटेशन के अंदर एक एस्ट्रिक साइन दीजिए, जो कि ये स्टार होता है इस तरीके से। ये देने के बाद जैसा कि आप इस फॉर्मूला बार में देख पा रहे होंगे, अब आप एक यहाँ पर कॉमा दे दीजिए। कॉमा देखिए, आप वी लुकअप जो है आपसे टेबल एरे की बात करें तो टेबल एरे दे दीजिएगा इस पूरा इस तरीके से, क्योंकि ये जो अमाउंट है यहाँ से मेरे दूसरे कॉलम इंडेक्स नंबर पे पड़ रहा है। तो कॉमा देके मैं यहाँ पर 2 करके इसको एग्जैक्ट मैच के साथ बंद करता हूँ। तो ये देखिए अमाउंट यहाँ पर निकल के आ गया है। अब आप इस अमाउंट को बड़े आसानी से नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका सारा अमाउंट आ गया है। तो अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि जो भी अमाउंट यहाँ पर निकल के आया है, क्या ये अमाउंट बिल्कुल परफेक्टली निकल के आया है। तो सबसे पहला नाम मेरा यहाँ पर है यून यांग टैन। तो यून यांग टैन को इसमें ढूंढते हैं। तो देखिए यून यून यांग टैन, इसका 7931 यहाँ पर दिया है, अगर आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो 7931। तो ये 7931 यहाँ पर आ गया। फिर ये अनीता क्यूएंग करके दिया हुआ है। तो अनीता क्यूएंग यहाँ पर है गाइस 1789। तो ये 1789। योचो को भी एक बार देख लेते हैं। तो योचो जस्ट इसके नीचे गया 3638। तो 3638। तो गाइस इस तरीके से आप लोग अपना जो वी लुकअप है इसको इस वाइल्ड कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग गाइस। जिन लोगों को ये वाली चीज पहले से ही पता थी, बहुत अच्छी बात है। और जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनको ये वाली चीज नहीं पता थी, तो इस ट्यूटोरियल की हेल्प से वो अपनी सिनेरियो को कर सकते हैं। देखिए इसका एक दूसरा तरीका, जो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था, क्योंकि ज्यादातर लोगों के आगे अगर इस तरीके का सिनेरियो आता है तो वो क्या करेगा, इसमें से सबसे पहले चाइना या फिर ये जितनी भी कंट्रीज हैं, इन कंट्री को इन नेम्स के साथ अलग करेगा पहले। और अलग करने के बाद गाइस फिर जाके वी लुकअप लगा के वैल्यू लेके आएगा। लेकिन अगर आपके आगे सिनेरियो ही इस तरीके का रख दिया गया कि आप सोर्स डेटा के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और तब जाके आप ये उठा के लेके आएंगे, तो ये इसी तरीके से किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये मेरा पहला सिनेरियो था। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 2 पे, जो कि मेरी इस एग्जांपल 2 वाली शीट पे। अब इस जो 2 वाली जो शीट है, इसके अंदर मेरे पास एक कोई हाइपोथेटिकल है ये डेटा। इसके अंदर करोल बाग के अंदर कोई डेनिम हाउस है, जहां पर कि काफी सारी जो जीन्स की डिफरेंट डिफरेंट जो पैंट्स हैं या जैकेट्स हैं, उन चीजों का निर्माण होता है। और उसके अंदर यहाँ पर जो सिनेरियो दिया गया है कि पर पीसेस के हिसाब से यूनिट प्राइस जो दिया गया है वो 850 दिया हुआ है अगर 100 पीस खरीदे जाते हैं। अगर 250 खरीदे जाते हैं तो 500, 400, मतलब उसी हिसाब से कम होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि जो भी बायर होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है उससे तो खरीदेगा नहीं। अब जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक बायर ने यहाँ पर 430 की यूनिट खरीदी, किसी ने 280 खरीदी, किसी ने 640 खरीदी, किसी ने 428 खरीदी, इस तरीके से। अब इसके बेसिस पर मुझे यहाँ पर यूनिट प्राइस निकाल के लेके आना है कि यूनिट प्राइस कितना था। तो देखिए इसको अगर आप वी लुकअप के थ्रू अगर करना चाहेंगे
तो यहाँ पर फिर अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मैं इसको वी लुकअप के थ्रू निकालना चाहूंगा इस तरीके से, तो वी लुकअप क्या करता है, इसमें मेरा ये दूसरे नंबर पे पड़ रहा है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट मैच के साथ बंद करता हूँ ना गाइस, तो ये अमाउंट कभी भी फैच होके आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो ये किस तरीके से होगा गाइस, इस चीज को देखते हैं। इसके लिए आप सिंपल वी लुकअप लगाइए, और वी लुकअप में यहाँ पर गाइस मैं सीधा सीधा अप्रोक्सीमेट मैच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच तो बहुत लगाते हैं, ये नीचे वाला जो फॉल्स होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट मैच का यूज जो है वो इसी तरीके के सिनेरियो के अंदर किया जाता है। इसके लिए या तो आप ट्रू का यूज कर सकते हैं या वन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ट्रू का ही यूज किया है, ट्रू करके मैं जैसे एंटर करता हूँ तो देखिए ये अमाउंट निकल के आ गया है। अब एक यहाँ पर नजर मार लेते हैं कि ये अमाउंट किस तरीके से निकल के आया है। देखिए यहाँ पर जो 430 है, 430 के लिए ये जो मुझे यूनिट प्राइस जो सजेस्ट कर रहा है वी लुकअप, वो कह रहा है 450, यानी कि 400 के बीच में जो अमाउंट दिया गया है ये 450 ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 30 पीस ही ज्यादा है। 280 500, तो ये 250 के बीच का जो भी अमाउंट है ये 500, तो ये इसको इस तरीके से दे रहा है। तो जब भी आपके आगे इस तरीके की कोई भी सिचुएशन आती है जिसको कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैच के थ्रू नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसको बिल्कुल अप्रोक्सीमेट मैच के साथ ही उठाइएगा। यही अप्रोक्सीमेट मैच का एक उदाहरण है। तो आई एम श्योर गाइस इस ट्यूटोरियल से आप लोगों ने कुछ नई चीज सीखी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर।